जय हिंद। अपन कक्षा 6 गणित में एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर 9 आंकड़ों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ डाटा। अब आंकड़ों के प्रबंधन में हम देखने क्या वाले हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आंकड़े होते क्या हैं। आंकड़े होते क्या, भाई अपने चैप्टर का नाम क्या है, आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़े मतलब आंकड़ों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डाटा बोल देते हैं। डेटा आप सामान्यतः सुनते हुए देखते हो कि कोई अगर काम करता है, आप क्या सोचिए, आप क्या काम करते हो कि मैं डेटा एंट्री का काम करता हूँ। तो डाटा एक्चुअली होता क्या, वो डाटा होता है, डाटा एंट्री ऐसा कुछ, यानी कि डाटा होता क्या है, आंकड़े होते क्या है, उसके बारे में अपन जानते हैं। तो देखो आंकड़ा, आंकड़े होते क्या है और इसको बोलते हैं अपन डाटा। देखो कोई संख्या होती है, देखिए संख्या तो अपन जान चुके हैं, जैसे 10, 20, 30, 500, 700, ये है संख्याएं। और संख्याओं का जब अपन एक ऐसा समूह बना देते हैं, एक ऐसा कोई संग्रह बना देते हैं जो हमें कोई सूचना देता हो, जो हमें किसी बात की जानकारी देता है, वो क्या होते हैं, आंकड़े होते हैं। यानी कि संख्याओं का ऐसा समूह जो हमें कुछ सूचनाएं या कुछ जानकारी देते हैं, आंकड़े कहलाते हैं। जैसे कि अपन बहुत जगह देखते हैं कि अखबारों में, अगर आप अखबार देखते हो, न्यूज देखते हो, तो आपको इस तरीके से ऐसे ये बना हुआ दिखता है, एक वर्त बना हुआ दिखता है, और जहाँ पे बहुत सारे ऐसे पार्ट बनाए हुए होते हैं, इसको पाई चार्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इस तरीके से जब अपन बनाते हैं तो इसको पाई चार्ट बोलते हैं, कि पाई चार्ट के द्वारा आंकड़ों का प्रदर्शन करना, है ना। तो इसमें ऐसे लिखा होता है कि जैसे कि किसी जानकारी की सूचना देनी हो कि 20% 20% लोग 20% लोग पढ़े लिखे हैं, है ना। 40% लोग ग्रेजुएट है। यानी कि अगर अपन एक गांव की बात करें कि एक गांव में लोग किस तरीके से हैं, तो उसके ऊपर बात करते हैं। 10% लोग कम पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं। और 20% लोग बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, मतलब अनपढ़ है। कितने हो गए, 60, 70, 80, 90। और 10% जो अभी पढ़ रहे हैं, मतलब अभी अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कुल मिला के बच्चे अपन ले लेते हैं। ये एक गांव का हमारे पास है। अगर हम इसको परसेंट में दिखाए तो अब इस तरीके से कि एक गांव में मान लो 100 लोग रहते हैं, तो जिसमें 40 लोग ग्रेजुएट हैं, 10 लोग ऐसे हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, 20 लोग बिल्कुल अनपढ़ है, 10 लोग हैं कि 10 बच्चे ऐसे जो अभी पढ़ रहे हैं, और 20 लोग पढ़े लिखे, मतलब ठीक ठाक अपना काम चला लेते हैं। तो ये क्या है, एक आंकड़ा है, एक गांव का, जैसे कि आंकड़ा जो हमें गांव के लोगों कितने, गांव के लोग कितने साक्षर है, उसके बारे में हमें बता रहा है। तो ये होता है आंकड़े, और ये हमें सूचना क्या दे रहा है कि गांव के लोग कितने पढ़े लिखे हैं। और किसके थ्रू हमें सूचना मिल रही है, पाई चार्ट के थ्रू मिल रही है। तो इस तरीके से पाई चार्ट, दंड आलेख, है ना, मिलान चिन्ह, इन तरीके से अपन आंकड़ों को दर्शाते हैं, और हमें उन आंकड़ों से अनेक सूचनाएं ग्राफ विधि से, है ना, आलेख जिसको अपन बोलते हैं, आलेखीय विधि, ग्राफ विधि, आलेखीय विधि, ये सब अपन कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9 इन सब में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी अपन आंकड़ों को मिलान चिन्ह द्वारा समझेंगे कि हमें आंकड़े दे रखे होंगे, और अपन मिलान चिन्ह द्वारा आंकड़ों का एक प्रबंधन करेंगे, समूह बनाएंगे। तो आंकड़े क्या होते हैं, आपको समझ में आ गया कि संख्याओं का एक ऐसा समूह जो हमें कुछ सूचना प्रदान करता है, आंकड़े कहलाते हैं। तो लिखो संख्याओं का, संख्याओं का ऐसा समूह, ऐसा समूह है, यानी कि ग्रुप,
या इसको अपन संग्रह भी बोल सकते हैं। ऐसा ग्रुप या संग्रह जो हमें या जो कुछ सूचना या जानकारी प्रदान करते हैं या देते हैं, जानकारी देते हैं, आंकड़े कहलाते हैं, आंकड़े कहलाते। एकदम बिल्कुल आसान सा चैप्टर है और इसमें केवल एक ही एक्सरसाइज है जिसमें 7-8 क्वेश्चन है। बिल्कुल आसान तरीके से आपको इसको समझना है। सबसे आसान चैप्टर यही है, यानी कि हम संख्याओं का इस तरीके से प्रयोग करेंगे, संख्याओं का एक ऐसा समूह बनाएंगे जो हमें कुछ न कुछ जानकारी देगा। जैसे कि गांव में लोग कितने पढ़े लिखे हैं, या आपकी क्लास में जो बच्चे हैं इनमें लड़कियों की औसत ऊंचाई कितनी है, लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी है, ऐसे लड़के कितने हैं जिनकी लंबाई 5 फीट है, ऐसे लड़के कितने हैं जिसकी लंबाई 5 फीट से नीचे है, ऐसी लड़कियां कितनी है जिसकी लंबाई 4 फीट 8 इंच के आसपास है, या ऐसे लड़कियां कितनी जिसकी लंबाई 5 फीट से ऊपर है। इस तरीके से ये सारे आंकड़े पर लंबाई माप के और एक नोटबुक में एक जगह लिख देते हैं, यानी कि आंकड़ों का संग्रह कर लेते हैं। तो वो इस तरीके से हमें, यानी कि ये नंबर है, ये संख्या है, और इनको हमने एक समूह बना दिया। और ये सूचना क्या दे रही है, हमारी क्लास में विद्यार्थियों की लंबाई कितनी है, ये सूचना हमें दे रही है। तो ये क्या हो गया, आंकड़ों का एक मैनेजमेंट हो गया, आंकड़ों का प्रबंधन हो गया। इसको मैं एक एग्जाम्पल अपने बुक में लिख रखा है, इसको बोर्ड पे लिख के दिखाता हूँ और फिर उसको अच्छे से अपन समझते हैं ना। यानी कि एक क्लास में जो पिकनिक मनाने के लिए जा रही है और टीचर उसको कहते हैं कि आपको जो जो जैसे कि 4 यहाँ पे ले रखे हैं, केला, सेब, अमरूद, संतरा, इनमें से जिस जिस बच्चे को जो जो पसंद है वो अपनी पसंद लिख करके दे दे, और अपन क्या करेंगे, पिकनिक पे जाएंगे और ये सब फल अपन अपने साथ लेकर के चलेंगे। तो देखिए मैं इसको एक लिखता हूँ और फिर इसको आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से इसका अपन मैनेजमेंट करेंगे। देखिए, और जैसे कि मान लो आपकी क्लास है, आपकी क्लास में आपके टीचर आपके क्लास मॉनिटर को एक काम देते हैं कि अपन पिकनिक पे जा रहे हैं और आप 4 प्रकार के अपन फल लेकर के जाएंगे, सेब, संतरा, केला और अमरूद, है ना। ये 4 प्रकार के सेब लेके जाएंगे। आप क्लास में घूम कर क्या, यानी कि मॉनिटर को कहते हैं कि क्लास में घूमो, किसको कौन सा फल पसंद है वो पसंद लिख करके लेके आओ, अपन वो पसंद है वो फल अपन साथ में लेकर जाएंगे और अच्छे से पिकनिक मना करके आएंगे। मैं देखिए यहाँ पे वो डाटा जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। देखो,
देखिए आपका समय ज्यादा खराब नहीं हो इसके लिए हमने क्या कर दिया, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड, तो जल्दी जल्दी अपना काम हो गया। ये सारणी अपनी बुक में लिखी हुई है। तो ये क्या है, एक संख्याओं का एक समूह की आपके क्लास टीचर ने कहा कि हम पिकनिक पे जा रहे हैं, हमारे पास क्या 4 तरीके से फल है, केला, सेब, अमरूद, संतरा, और क्लास में जाकर के जिसको जो जो फल खाना है उसकी लिस्ट लेकर के आनी है। अब ये लिस्ट एक लड़के ने, क्लास मॉनिटर ने अपने टीचर को दे दिया कि ये रहा लिस्ट, जिसमें से राघव को केला, प्रीति को सेब, अमर को अमरूद, फातिमा को संतरा, अमिता को सेब, रमन को केला, इस तरीके से सब लिख दिया। अब सोचिए इसको, यदि मान लो ये तो क्लास में 30 या 40 बच्चे हैं, अगर क्लास में और ज्यादा बच्चे हो या यही काम हमें अपने गांव में करना हो तो ये डाटा कितना बड़ा हो जाएगा। फिर उसको अगर अपने टीचर या हमको वापस कई दिनों बाद वापस अगर देखना पड़े तो फिर हमें कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है। यानी कि ये भी एक संख्या का एक ऐसा समूह बन गया, लेकिन ये समूह तो बन गया लेकिन अभी भी ये सही तरीके से नहीं है। इसको अगर वापस टीचर पढ़ना चाहे उसको वापस टाइम जाएगा। जैसे मैं पढ़ूं कि राघव को केला चाहिए, प्रीति को सेब चाहिए, अमर, मेरे को वापस गिनना पड़ेगा कि किसको कितने सेब चाहिए, कितने केले चाहिए, ये मेरे को वापस इसमें देखना पड़ेगा। यानी कि हमें अभी भी एक ऐसे डाटा मैनेजमेंट की जरूरत है जिसको देख करके कम समय में अपनी समझ सके कि क्या क्या कहां पर जरूरत है। तो उसके लिए अपन हमारे यहाँ पे क्या सीखेंगे, मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह ये अपन इस चैप्टर में मिलान चिन्ह का प्रयोग करके सीखने वाले हैं, और साथ में अपन यहाँ पे मिलान चिन्ह और चित्रालेख। देखिए इसका मतलब है चित्र प्लस आलेख, यानी कि एक ऐसा ग्राफ, एक ऐसा आलेख जिसमें चित्र, यानी कि चित्र द्वारा अपन आंकड़ों को समझेंगे कि कहां पे कितने आंकड़े, यानी कि आंकड़ों का प्रबंधन अपन चित्र आलेख द्वारा भी कर सकते हैं, मिलान चिन्ह द्वारा भी कर सकते हैं, दंड आलेख, पाई चार्ट, ये सब क्या है, आंकड़ों का प्रबंधन दर्शाने के लिए अनेक अलग अलग तरीके हैं जो अपन अलग अलग कक्षाओं में पढ़ेंगे। अभी अपन यहाँ पे चैप्टर 9 में क्या पढ़ने वाले, मिलान चिन्ह और चित्रालेख पढ़ने वाले हैं। तो मैं इसका जो हमारे पास ये जो जानकारी है इसका मिलान चिन्ह बनाने वाला हूँ। इसका क्या बनाने वाला हूँ, मिलान चिन्ह। वो कैसे बनाते हैं, तो देखिए हम सारणी बनाएंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे फलों के प्रकार, यानी कि हमारे पास कुल फल कितने प्रकार के हैं, हमारे पास कुल फल कितने प्रकार के। यहाँ पे अपन डाल देंगे क्रम संख्या कि हमारे पास टोटल फल है कितने। तो यहाँ पे पहला फल देखिए, यानी कि हमारे पास केला है, फिर और क्या है, यानी कि हमारे पास फलों की वैरायटी क्या क्या है, कितने प्रकार के फल है हमारे पास, एक तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए। और फिर अगले में अपन ये डाल देंगे कि इस फल को, केले को खाने वाले कितने बच्चे हैं, सेब को खाने वाले कितने बच्चे हैं, और उनको अपन मिलान चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे। ये देखिए एक तो ये डाटा है, इसी से अपन ये वाला बना रहे हैं और इसको बोलते क्या है, मिलान चिन्ह बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मिलान चिन्ह बोलते हैं। ये अपन अभी सीख रहे हैं। देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, फलों का प्रकार, यानी कि हमारे पास कितने प्रकार के फल है। तो देखिए केला है, फिर सेब है, और कौन सा फल है, अमरूद है, और कौन सा फल है, संतरा है, और अपन देख लेंगे इसमें देखिए सेब, केला, संतरा, अमरूद, केला, केला, सेब, सेब, यानी कि 4 प्रकार के हमारे पास क्या है इसमें फल। अगर और भी होते तो अपन यहाँ पे फलों के प्रकार में और भी लिख लेते। ये यहाँ तक अपना एक काम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अपना क्या हो गया, एक काम कंप्लीट हो गया है। अब देखिए आगे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। अब फल लिख दिया, अब हमें डाटा को क्या करना है, मैनेज करना है कि केला खाने वाले कितने बच्चे हैं, सेब खाने वाले कितने बच्चे हैं, अमरूद खाने वाले कितने बच्चे हैं, और संतरा खाने वाले
कितने बच्चे हैं। और इसको अपन एक तो देखिए संख्यात्मक रूप से भी दर्शा सकते हैं और मिलान चिन्ह के रूप में भी दर्शा सकते हैं। तो मैं आपको मिलान चिन्ह क्या होते हैं ये दर्शाना सिखा रहा हूं। देखिए या यहाँ पे अपन पहले संख्या लिख देंगे और फिर अपन आगे मिलान चिन्ह बना देंगे, है ना। विद्यार्थियों की संख्या और फिर उसका अपन क्या बना देंगे, मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह इस तरीके से हमें, यानी कि ये देखिए ये हमारे पास संख्याओं का समूह है और इसको अपन क्या कर रहे हैं, आंकड़ों के रूप में मैनेज कर रहे हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, केला खाने वाले कितने लोग हैं तो अपन को गिनना तो पड़ेगा, लेकिन अब ये काम अगर मैं मैनेज करके दे देता हूं तो अब इस डाटा को कोई और देखता है तो उसको फिर पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा, चाहे वो कितने ही दिन बाद देखे। यानी कि मान लो मेरे टीचर ने मेरे को ये काम दिया कि ये काम करके लेके आना है, या तो देखिए एक तरीका तो ये कि मैं ऐसे लिख के लेके जाऊं तो टीचर का खुद का माथा खराब हो जाएगा, वो खुद गिनने बैठेगा कि केले कितने चाहिए, सेब कितने चाहिए, अमरूद कितने चाहिए, ऐसा करके खोपड़ा खराब। तो फिर यानी कि इस डाटा को इस तरीके से मैनेज करके लेके जाए कि टीचर को देखते ही सब कुछ समझ में आ जाए, है ना। तो ये हमारा क्या है, ये तरीका कौन सा है, मिलान चिन्ह वाला। तो अब मैं गिनूंगा कि केला खाने वाले कितने बच्चे हैं, तो राघव 1, और केला कौन खाएगा, रमन 2, अनुराधा 3, रति 4, मनोज 5, मारिया 6 और सलमा 7, जावेद 8। यानी कि केला खाने वाले कितने बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं। केला खाने वाले कितने बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं। जिन जिन को हमने काउंट कर लिया इनको अपन गोल चक्कर में लिख देते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब इसके अलावा शायद केला नहीं रहा, है ना। तो केला खाने वाले कितने बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं। अब बताओ सेब खाने वाले कितने बच्चे हैं, तो 1, 2, इसमें नहीं है, 3, 4, 5 और 6। यानी कि सेब खाने वाले कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। फिर देखिए अमरूद खाने वाले, तो 1, इसको अपन कैसे दर्शाएं, इधर टिक लगा लेते हैं। अमरूद खाने वाले देखो 1, 2, फिर इधर 1, 3 और ये 4। अमरूद खाने वाले कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। अब जो बच गए वो संतरा खाने वाले, तो देखो 1, 2, इसमें पूरे में नहीं है, इसमें भी नहीं है। यानी कि संतरा खाने वाले कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। संतरा खाने वाले कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। इससे अपने को अब देखिए यहाँ से अब ये थोड़ा मैनेज हो गया। अब देखते पता चल गया कि हमें 8 केले लाने पड़ेंगे, 6 सेब लाने पड़ेंगे, 4 अमरूद लाने पड़ेंगे और 2 संतरे लाने पड़ेंगे। इस तरीके से अपना काम थोड़ा आसान हो गया। और हमें ये भी पता चल गया कि सबसे ज्यादा पसंद कौन सा फल किया जाता है क्लास में, केला ज्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि इसको खाने वाले ज्यादा बच्चे हैं। और सबसे कम कौन सा फल पसंद किया जाता है, संतरा, क्योंकि इसको खाने वाले कम बच्चे हैं। अब इसको अपन मिलान चिन्ह के रूप में कैसे लिखेंगे, यानी कि अपन इस तरीके से खड़ी लकीर खींचेंगे, 1, 2, 3, 4। और जैसे 5 समूह यानी कि 5 का हो जाएगा ग्रुप, तो उसको इस तरीके से आडी लाइन से या तिरछी लाइन से ऐसे भी काट सकते हो, नहीं तो देखिए 1, 2, 3, 4 और 5वीं लाइन ऐसे तिरछी लाइन से ऐसे काट देनी है। इसको बोलते हैं मिलान चिन्ह। क्या बोलते हैं, मिलान चिन्ह। यानी कि आपको ऐसा समूह दिख जाए, इसका मतलब क्या है, ये कितने हैं, ये 5 है। ये कितने हैं, 5 है। यानी कि इसको इस तरीके से काटा जाता है कि 4 लाइन खींच के एक आडी लाइन से काट दो। इसका मतलब क्या है कि ये 5 का एक समूह है। हमें कितने बताने हैं, 8 है। तो 5 तो ये हो गए, 1, 2, 3 ये हो गए। इसको देखते अपना क्या पता चल गया कि 5 तो पूरे हैं और 3 और है। ये 8 को बता रहा है। ये कितने को बता रहा है, ये 8 को बता रहा है। ये 8 को बता रहा है ना। इसको आप जैसे भी अपने बुक में इस तरीके से काटा हुआ, अपन ऐसे भी काट सकते हैं और आप
1 2 3 4 और 5 इस तरीके से भी काट सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए 6, तो 6 को काटने के लिए 1 2 3 4 5 का एक समूह बन रहा है, तो अब की बार इसको ऐसे काटते हैं 5 और 1 ये रहा 6। तो इनको क्या बोलते हैं? मिलान चिन्ह बोलते हैं। बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान है। अब देखिए 4, तो 1 2 3 4, तो इसके 5 हो ही नहीं रहे, तो फिर इनको काटना 5 पूरा होने के बाद ही इसको ऐसे तिरछी लाइन से कट करना है। फिर देखिए 2, तो 1 और 2। ये अब देखिए एक तो हमने ये वाला डेटा दिया था जिसको पढ़ने में दिमाग चक्कर आ रहा था, एक हम अब ये वाला डेटा ले जाएंगे देंगे कि आपने इतने फलों के प्रकार बताए थे कि हम 4 टाइप के फल लेके जाएंगे पिकनिक पे, केला, सेब, अमरूद और संतरा। क्लास में जाओ और पता लगा कर के आओ कि किस बच्चे को क्या पसंद है। तो हमने तो हमारे पहले तो हमें ये डेटा बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद में इसको सेट करके हमने ये वाला डेटा बना दिया। इसको बोलते हैं आंकड़ों का प्रबंधन। यानी कि अब देखिए संख्याओं का एक ऐसा समूह है जो हमें एक फल बच्चों के द्वारा खाए जाने वाले फलों की जानकारी दे रहा है। और हमने ये तो परिभाषा लिखी कि संख्याओं का एक ऐसा समूह या संग्रह जो कुछ सूचना या जानकारी देते हैं, आंकड़े कहलाते हैं। अब ये क्या बन गए हैं? अब ये आंकड़े बन गए हैं। और इन आंकड़ों को दर्शाने के लिए अपन अलग अलग विधियों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, आंकड़ों को दर्शाने के लिए। अब ये जो हमने दर्शाया है इसको बोलते हैं मिलान चिन्ह। इसको क्या बोलते हैं? मिलान चिन्ह। तो आंकड़ों को दर्शाने के लिए, आंकड़ों को दर्शाने के लिए मिलान चिन्ह, चित्रालेख, यानी कि चित्र के द्वारा कोई चार्ट बनाना। यानी कि हमें आंकड़ों का प्रबंधन कैसे देखने को मिलेगा? चित्र से। वो आगे हमारे इस चैप्टर में भी है। चित्रालेख, दंडालेख, पाई चार्ट। पाई चार्ट जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे जो एक वर्त बना के दिखाया था और उसमें जानकारी दे रखी थी उसको बोलते हैं पाई चार्ट। तो ये है पाई चार्ट इत्यादि। यानी कि इनसे हम आंकड़ों को दर्शाते हैं। सॉरी। इन सब से अपन क्या करते हैं? आंकड़ों को दर्शाते हैं। और ये जो दंडालेख है, पाई चार्ट है ना, ये सब अपन कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9 इन सब में पढ़ेंगे। अभी अपन क्या पढ़ेंगे? मिलान चिन्ह और चित्रालेख, इन दो के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल शुरू करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 है, दोपहर के भोजन योजना के लिए एक शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के भोजन की रुचि जानना चाहता है। शिक्षक इस सूचना को एकत्रित करने का कार्य मारिया को सौंपता है। मारिया इसे एक कागज और एक पेंसिल लेकर करती है। भोजन की रुचियों को एक स्तंभ में लिखकर वह प्रत्येक विद्यार्थी की रुचि के लिए उस रुचि के सामने एक खड़ी लकीर खींचती है, जो मिलान चिन्ह का प्रयोग करती है। वह किसका प्रयोग करती है? मिलान चिन्ह का प्रयोग करती है। और मिलान चिन्ह को इंग्लिश में टेली मार्क्स भी बोलते हैं। जब आप इस किताब में देखोगे मिलान चिन्ह, और मिलान चिन्ह को क्या बोलते हैं? मिलान चिन्ह को बोलते हैं टेली मार्क्स। टेली मार्क्स मिलान चिन्ह का प्रयोग करती है। अब ये इसने डाटा ज्ञान कि केवल चावल खाने वाले कितने बच्चे, मिड डे मील जो होता है दोपहर में, उसको खाने के लिए यानी कि किस बच्चे को कौन सा भोजन पसंद है, इसका एक टीचर क्या करना चाहता है? जानना चाहता है। और ये काम किसको सौंपता है? मारिया को। क्योंकि मारिया ने डाटा मैनेजमेंट करना सीख रखा है, तो वो मिलान चिन्ह का प्रयोग करती हैं। तो देखिए कैसे करती हैं, उसको मैं आप एक तरीके से आपको समझा देता हूं। यहां तक की बात अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी दिक्कतें नहीं होने वाली है।
देखो भोजन एग्जाम्पल नंबर 1 है, और मारिया ने अपना डाटा एकत्रित किया और उसने क्या लिखा, भोजन रुचि, यानी कि किस भोजन को खाने वाले कितने बच्चे हैं, और विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, है ना। और यहाँ पे अपन क्या लिख रहे हैं, मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टेली मार्क्स। तो देखिए केवल चावल खाने वाले कितने बच्चे हैं, यानी कि केवल चावल को जो पसंद करते हैं, केवल चावल को जो बच्चे पसंद करते हैं वो 17 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 17 बच्चे। ये किसका डेटा है, ये मारिया डेटा एकत्रित करके लिख गया है, केवल चावल खाने वाले। और केवल रोटी खाने वाले कितने बच्चे हैं, केवल रोटी खाने वाले बच्चे, केवल रोटी खाने वाले बच्चे हैं 13। और चावल और रोटी दोनों खाने वाले बच्चे कितने हैं, चावल व रोटी दोनों, यानी कि केवल चावल को पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 17 लोग, 17 बच्चे हैं। केवल रोटी को पसंद करने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 13 विद्यार्थी हैं। और चावल और रोटी दोनों को पसंद करने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 20 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं, 20 विद्यार्थी हैं। तो इनका जब अपन मिलान चिन्ह बनाएंगे टेली मार्क्स, तो देखिए 17, तो 1 2 3 4 और ये 5, जैसे 5 का ग्रुप पूरा बन जाता है ऐसे आडी लाइन से उसको काट देना है। फिर 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5 और 1 2। अब देखिए 17 हो गई, 5 10 15, 15 और 2 17 है। ये क्या हो गया, मिलान चिन्ह हमने बना दिया। अब देखिए 13, ये क्या है, केवल रोटी खाने वाले, तो 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और 5, 1 2 और 3। और चावल और रोटी दोनों खाने वाले कितने बच्चे हैं, वो है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, यानी कि टोटल कितने बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं। ये क्या है, ये है मिलान चिन्ह द्वारा आंकड़ों को रिप्रेजेंट करना, प्रदर्शित करना। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर आपका 1 है। एग्जाम्पल नंबर 2 है कि एकता से उसकी कक्षा 6 के विद्यार्थियों के जूतों के माप के बारे में आंकड़े एकत्रित करने के लिए कहा गया। उसने नीचे दर्शाए अनुसार अपने आंकड़े लिखे। आप देखिए नीचे इस टेबल में लिख रखे, तो अपन इसको मिलान चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। और फिर ये जो अधिकतम विद्यार्थियों द्वारा पहने जाने वाले जूते का नाप, न्यूनतम विद्यार्थी द्वारा पहने जाने वाले जूते का नाप, क्या आप इस सूचना को याद कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें 2 पार्ट पूछे गए। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 है, एकता ने अपनी क्लास 6 से जूतों के माप लिए बच्चे के, है ना, और वो माप कैसे मिले वो अपन यहाँ पे नापते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो सारणी है इसको मैं ऐसे यहाँ पे जल्दी जल्दी लिख देता हूं। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 है, जूतों के माप एकत्रित करके ले आई बच्ची, जूतों के नाप। देखिए 5 नंबर का भी आता है, बच्चे के 4 नंबर का भी आता है, बच्चे के 7 नंबर का भी आता है, 5 नंबर का भी आता है, 6 नंबर, 6 7 6 5। देखो
ये एकता ने अपनी क्लास से जूतों के माप इकट्ठा कर ली। अब अपने को क्या करते हैं, मिलान चिन्ह द्वारा आंकड़ों को सेट करते हैं। देखिए पहले क्रम संख्या यानी कि कितने नाप है हमारे पास, फिर जूतों की नाप, फिर विद्यार्थियों की संख्या यानी कि इतने इस नंबर के जूते पहनने वाले कितने विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थियों की संख्या, और फिर अपन क्या बनाएंगे लास्ट में, मिलान चिन्ह। इस तरीके से हमारा ये काम कंप्लीट होगा। अपन क्या करना सीख रहे हैं, डाटा मैनेजमेंट करना सीख रहे हैं, आंकड़ों का प्रबंधन। क्या सीख रहे हैं, आंकड़ों का प्रबंधन। सबसे नीचे कितने नंबर का है, 4 नंबर का है, तो देखिए 1। अब जूते की नाप हमने उठाई 4 नंबर। अब 4 नंबर के जूते पहनने वाले कितने विद्यार्थी, देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि 4 नंबर के जूते पहनने वाले कितने विद्यार्थी है, 5 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी है, 5। तो इसका मिलान चिन्ह देखिए 1 2 3 4 और ये 5, ये हमने बना दिया मिलान चिन्ह। अब देखिए 2 नंबर नाप अपन उठाएंगे 5 वाले, क्योंकि 5 नंबर के जूते पहनने वाले कितने विद्यार्थी, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे हैं। तो 5 नंबर के जूते की नाप वाले बच्चे कितने हैं, 8। तो मिलान चिन्ह पर बना देंगे 1 2 3 4 और 5। 5 तो ये हो गया, 1 2 और 3। जब तक 5 नहीं होता तब तक इसको नहीं काटना है, 4 लाइन बन के 5वें में इसको काटना है। अब देखिए 6 नंबर का जूता पहनने वाले कितने बच्चे हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 6 नंबर का जूता पहनने वाले कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। तो इसका मिलान चिन्ह बनाएंगे 1 2 3 4 5। नहीं, ऐसे नहीं करना है, जैसे ही 4 हो जाएगा तो 5वें को ऐसे आडी लाइन से हटाना है, और इसको ज्यादा आगे भी नहीं निकालना है और पीछे भी नहीं निकालना है। फिर देखिए ये तो 5 हुआ, तो 1 2 3 4 और 5। अब देखिए 7 नंबर के जूते पहनने वाले कितने बच्चे हैं, तो 7 नंबर के जूते पहनने वाले 1 2 3 4 5 6। देखिए 7 नंबर के जूते पहनने वाले 1 2 3 4 5 और 6 और 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 नंबर की जूते पहनने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 7 विद्यार्थी है। तो 1 2 3 4 और 5 6 और 7। ये क्या बन गया, अपना मिलान चिन्ह बन गया जूतों की माप का। और हमारे पास डाटा क्या था ये। अब बताइए इस डेटा को कोई पढ़ करके जल्दी से बता सकता है, कोई आसानी से पढ़ सकता है कि अब इसमें से ये वाला मैं छुपा लूं नीचे वाला, और आपसे पूछूं कि बताइए 4 नंबर के जूते पहने वाले कितने बच्चे हैं, तो आपको गिनने में लग रहे होंगे तो टाइम जाएगा। और अब आपके पास में ये वाला रखा हुआ है और आपसे पूछे कि बताओ कि 4 नंबर के जूते पहनने वाले कितने बच्चे हैं, तो आप सीधा बता दो कि 5 बच्चे हैं। 5 नंबर के पहनने वाले 8 बच्चे हैं, 6 नंबर के पहनने वाले 10 बच्चे हैं, 7 नंबर के पहनने वाले 7 बच्चे हैं। तो ये है आंकड़ों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ डेटा। अब अपन थोड़ा सा चित्रालेख के बारे में भी जान लेते हैं कि चित्रालेख क्या होते हैं। जैसे कि अपना एग्जाम्पल, यानी कि इस बार अपन यहाँ पे चित्रों के द्वारा समझेंगे कि एक चित्र है वो एक संकेत यानी कि पैमाना होगा कि एक चित्र 10 को बताता है, या एक चित्र 1 को भी बताता है, या एक चित्र 100 को बताता है, वो कितने को भी बता सकता है। जैसे कि अब कंपनी है तो कंपनी में अगर मान लो किसी गाड़ियों का निर्माण हो रहा है तो एक दिन में एक गाड़ी तो बनेगी नहीं, बहुत सारी गाड़ियां बनेगी, या एक महीने में बहुत सारी गाड़ियां बनेगी। तो एक गाड़ी को 1 से न दर्शा के एक गाड़ी को 20 से, क्योंकि अगर 100 गाड़ियों का चित्र बनाना तो वो जगह भी कितनी लेगा ना, तो अपन फिर पैमाना दे देते हैं कि एक चित्र है वो 10 गाड़ियों को बता रहा है, या एक चित्र है वो 20 गाड़ियों को बता रहा है। इस तरीके से अपन चित्र सेट करेंगे। देखिए अपन ने मिलान चिन्ह सीख लिया है, अभी अपन चित्र आलेख भी सीख लेते हैं।
देखो चित्रालेख क्या होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 3 दे रखा है कि पिछले सप्ताह में 30 विद्यार्थियों वाली एक विशिष्ट कक्षा में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या निम्न चित्रालेख द्वारा विस्तृत रूप से दर्शाई गई है। इनके में एग्जाम्पल नंबर 3 में एक चित्रालेख दे रखा है और यहाँ पे देखिए एक सारणी बना रखी है। जहां पे देखिए सोमवार, यानी कि सोमवार को कितने बच्चे आए, मंगलवार को कितने आए, फिर बुधवार, बृहस्पतिवार, और एग्जाम्पल नंबर 3 है ये शुक्रवार और शनिवार। ये तो है अपने दिन, और ये यहाँ पे है चित्र। और चित्र किसको बना रखा है, एक ऐसे अपना मुख बना रखा है। और एक चित्र का मतलब है एक अनुपस्थित विद्यार्थी, एक अनुपस्थित विद्यार्थी, है ना। एक चित्र का मतलब क्या है, एक अनुपस्थित विद्यार्थी। ये हमको दिया हुआ मिलेगा। जैसे कि आइए अपन जैसे देखेंगे, जैसे अब यहाँ पे क्लास में अगर ज्यादा बच्चे होते तो अपन ऐसे भी लिख सकते थे, एक चित्र बराबर 5 अनुपस्थित विद्यार्थी, तो अपन एक चित्र को 5 मानते। अभी यहाँ पे क्या लिख रखा है, एक चित्र बराबर एक अनुपस्थित विद्यार्थी। देखिए सोमवार को कितने चित्र देखिए, आप उस डायग्राम को देखोगे तो आपको ध्यान से दिख जाएगा। मैं यहाँ पे वीडियो में लगा देता हूँ वो चित्र। तो इसमें कितने बना रखे हैं, 1 2 3 4 और 5। देखिए चलो मैं बना देता हूँ। सोमवार के दिन पांच चित्र बना रखे हैं। और एक चित्र का मतलब क्या है, एक अनुपस्थित विद्यार्थी, एक विद्यार्थी अपसेंट रहा। इसका मतलब सोमवार को 1 2 3 4 5 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। यानी कि अपन चित्रों को देख करके डेटा की जानकारी निकाल रहे हैं चित्रों की सहायता से। इसको बोलते हैं चित्रालेख। इसको क्या बोलते हैं, चित्रालेख या चित्र आलेख, है ना। अब देखिए मंगलवार को कितने विद्यार्थी उपस्थित रहे, तो मंगलवार को कितने चित्र बना रखे हैं, 4। इसका मतलब 4 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। मंगलवार को 4 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। फिर देखो बुधवार को 2 चित्र बना रखे हैं। इसका मतलब बुधवार को 2 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। ये क्या है, जो विद्यार्थी अपसेंट रहे उनका डाटा अपन को बताया जा रहा है। बृहस्पतिवार को खाली है, इसका मतलब है सारे के सारे क्या है, प्रेजेंट हैं। सारे के सारे बच्चे क्या है, उपस्थित हैं। क्योंकि ये चित्र तो किसको दर्शा रहा है, अनुपस्थित विद्यार्थी को। तो यहाँ बृहस्पतिवार वाले खाने में एक भी चित्र नहीं है। इसका मतलब है बृहस्पतिवार को सारे के सारे बच्चे उपस्थित थे। या अपन ऐसे बोल सकते हैं, बृहस्पतिवार को एक भी बच्चा अनुपस्थित नहीं रहा। अब अनुपस्थित नहीं रहा इसका मतलब क्लास में बैठे हैं, सारे क्लास में बैठे, इसका मतलब सारे के सारे प्रेजेंट है। फिर देखिए शुक्रवार को कितने चित्र बना रखे हैं, शुक्रवार को 1 चित्र बना रखे हैं। इसका मतलब है शुक्रवार को केवल एक बच्चा ही अपसेंट रहा। और फिर शनिवार को 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 3 6 और 2 8, शनिवार को 8 बच्चे यानी कि 8 चित्र बना रखे हैं। इसका मतलब शनिवार को 8 बच्चे अपसेंट रहे। शनिवार को कितने बच्चे अपसेंट रहे, 8 बच्चे अपसेंट रहे। डबल छुट्टी ले ली कि सैटरडे को छुट्टी ले लेते हैं, साथ में संडे की भी हो जाएगी, मजा ही मजा हो गया, है ना। तो डबल छुट्टी के चक्कर में शनिवार को बच्चों ने थोड़ा ज्यादा ही मौज कर लिया। तो 3 2 5 और अब 8 चित्र हमें ये बता रहे हैं कि 3 3 6 7 और 8 बच्चे अपसेंट रहे। शनिवार को टेस्ट था तो टेस्ट देने नहीं गए और छुट्टी रख ली, इसलिए 8 बच्चे अपसेंट, 8 बच्चे शनिवार को अपसेंट। यानी कि अपने चित्रों को देख करके, देखिए नीचे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, उनको अपन को इस चित्र को देख करके हमें बताना है। इसमें जानकारी सारी दे रखी है। तो देखिए
क्या पूछ रखा है? ए, किस दिन सबसे अधिक विद्यार्थी अनुपस्थित रहे? तो आप अपने इसको देख करके बता सकते हैं। बताइए ए पार्ट का उत्तर क्या हो जाएगा? किस दिन सबसे अधिक विद्यार्थी उपस्थित रहे? तो शनिवार को, क्योंकि शनिवार में सबसे ज्यादा चित्र है। तो शनिवार को 8 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। 8 विद्यार्थी, पता कैसे चला 8 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे? तो हमने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे शनिवार को। और हमें पता कैसे चला कि 8 क्यों है? क्योंकि एक चित्र है वो एक बच्चे को बता रहा है। और अगर यहाँ पे लिखा होता कि एक चित्र बराबर 5 बच्चे, तो अपन एक को 5 जोड़ते, तो 5 5 10 5 15 5 20 5 25 5 30 5 35 5 40, तो अपन 40 बच्चे जोड़ते यानी 8 चित्रों से। लेकिन अभी क्या दे रखा है? एक चित्र बराबर एक बच्चा। ये अपन को ऊपर दिया हुआ मिलेगा जब भी चित्रालेख आपको मिलेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी। आगे बी क्या पूछ रहे हैं? किस दिन उपस्थिति पूर्ण रही? तो देखिए बृहस्पतिवार को, एक भी चित्र नहीं है, इसका मतलब बृहस्पतिवार को सारे बच्चे उपस्थित रहे। फिर क्या पूछ रहा है? इस सप्ताह में कुल अनुपस्थिति कितनी रही? तो ये अपना सप्ताह है, सोमवार से लेकर शनिवार एक सप्ताह होता है। तो टोटल कितनी अनुपस्थिति रही वो अपन को बताने। तो अपन सारे चित्रों को जोड़ेंगे। बताइए सोमवार को कितनी अनुपस्थिति है? तो सोमवार को 1 2 3 4 5, सोमवार को 5 अनुपस्थित थे, मंगलवार को 4 अनुपस्थित थे, बुधवार को 2 थे, बृहस्पतिवार को कोई भी नहीं था यानी कि सारे प्रेजेंट थे, शुक्रवार को 1 अपसेंट था और शनिवार को 8 अपसेंट थे। तो जोड़ो सबको। तो देखो 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 और 8 20, यानी कि टोटल 20 बच्चे इस सप्ताह में अनुपस्थित रहे। इस सप्ताह में कुल 20 बच्चे अनुपस्थित रहे। तो यानी कि हमें मिलान चिन्ह दे रखा है, तो उसको देख करके डाटा पढ़ना आना चाहिए आपको। और अगर हमें डेटा दे रखा है तो उसको देख करके हमें मिलान चिन्ह बनाना आना चाहिए। चित्रालेख यानी कि ये रहा अपना, ये जो है इसको बोलते हैं चित्रालेख। इसको क्या बोलते हैं? इसको चित्रालेख बोलते हैं। चित्रालेख यानी कि चित्र के द्वारा बना हुआ आलेख, चित्र से बना आलेख। अरे आलेख का मतलब होता है ग्राफ। क्या होता है? ग्राफ। तो ये हमें पढ़ना आना चाहिए और हमें संकेत ऊपर दिया हुआ मिलेगा। इस तरीके से देखिए, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल अपने काफी है, तो अपन कितने भी कर सकते हैं ना। तो मैं आपको क्या देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। किसी मोहल्ले के व्यक्तियों द्वारा पसंद किए गए फ्रीजों के रंगों की सूचना निम्न चित्रालेख द्वारा दर्शाई गई है। यानी कि कोई मोहल्ला है और उसमें व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग फ्रीज का कलर, जैसे किसी को नीला फ्रीज पसंद आया, किसी को हरा फ्रीज पसंद आया, किसी को लाल रंग का फ्रीज पसंद आया, किसी को सफेद रंग का फ्रीज पसंद आया। लेकिन इसमें जो एक चित्र है वो 10 व्यक्तियों के बराबर दे रखा है। देखिए कोने में आपको देखने को मिलेगा कि एक चित्र है बराबर 10 व्यक्ति, यानी कि इसमें जो एक चित्र है वो 10 व्यक्तियों के बराबर है। तो चलिए इसको भी करते हैं। नीला, हरा, लाल और सफेद, ये क्या है? ये है फ्रीज के रंग। ये है फ्रीज के रंग।
और यहाँ पे अपने को पैमाना क्या दे रखा है कि एक इस प्रकार का जो चित्र है ना, वो 10 व्यक्तियों के बराबर है। कितने व्यक्तियों के बराबर है? एक चित्र 10 व्यक्तियों के बराबर है। तो इसको अपन को अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आप देखिए जितने चित्र यहाँ पे होंगे वो एक चित्र 10 के बराबर है। तो देखिए नीला रंग पसंद करने वाले कितने चित्र दे रखे हैं? नीला 5 चित्र बना रखे हैं। कितने चित्र बना रखे हैं? 5। इसका मतलब नीला फ्रिज पसंद करने वाले कितने व्यक्ति हैं? 50 व्यक्ति है। कितने व्यक्ति हैं? 50 व्यक्ति है। क्योंकि ये एक चित्र वो कितने व्यक्तियों को बता रहा है? 10 व्यक्तियों के बारे में बता रहा है। यहाँ पे चित्र कितने? 1 2 3 4 5। तो एक चित्र 10, तो दूसरे वाले 2 चित्र 20 को बताएंगे, 3 30, 4 40, 5 तो 5 चित्र 50 व्यक्तियों के बारे में बताएंगे। इसका मतलब 50 व्यक्तियों को नीले रंग का फ्रिज पसंद है। नीले रंग का फ्रिज पसंद है। अब देखिए हरे में कितने चित्र बना रखे हैं? 4 चित्र बना रखे हैं। हरे रंग में कितने चित्र बना रखे हैं? 4 चित्र। इसका मतलब 40 व्यक्तियों को हरे रंग का फ्रिज पसंद है। 40 व्यक्तियों को हरे रंग का फ्रिज पसंद है। ये आपको पढ़ना आना चाहिए चित्रों को देख करके। अब देखिए लाल वाले में कितने बना रखे हैं? लाल वाले में 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज और सीखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पे है सफेद। अब देखिए लाल वाले में आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको एक चीज और देखने को मिलेगी। ये अच्छा है। देखिए 1 2 3 4 5 और ये तो छठा चित्र 5 6 5 है। और ये तो छठे वाला चित्र है वो पूरा नहीं बना रखा है, वो केवल आधा ही बना रखा है। अब एक पूरा चित्र 10 को बता रहा है, इसका मतलब आधा चित्र ये कितने व्यक्तियों के बारे में बताएगा? ये 10 के आधे कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। इनकी जो आधा चित्र है वो 5 व्यक्तियों के बारे में बताएगा। कितने व्यक्तियों के बारे में? 5। तो ये 1 2 3 4 5 5 चित्र तो पूरे हैं, मतलब 50 तो यहाँ हो गए, प्लस 5 आधे वाला चित्र बता रहे हैं। तो टोटल कितने व्यक्ति हो गए? 55 व्यक्ति हो गए। कितने व्यक्ति हो गए? 55 व्यक्ति हो गए। ये आधा चित्र। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यदि कहीं पे आधा चित्र आ जाए तो मतलब वो आधे लोगों को बता रहा है या आधे संख्याओं को बता रहा है। ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो 55 व्यक्तियों को लाल रंग का फ्रिज पसंद है। और फिर सफेद में कितने हैं? सफेद में बना रखे हैं 2 चित्र, यानी कि 20 व्यक्तियों को ही सफेद रंग का फ्रिज पसंद है। 20 व्यक्तियों को। आप देखिए इसमें प्रश्न पूछ रखे हैं तो अपन उत्तर दे सकते हैं। नीले रंग को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या बताइए। तो नीले रंग को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 50 है। ये पहले का आंसर हो गया। कितने व्यक्ति लाल रंग पसंद करते हैं? तो कितने व्यक्ति लाल रंग पसंद करते हैं? तो ये रहा लाल रंग। कितने व्यक्ति? 55 व्यक्ति, यानी कि 55 व्यक्ति लाल रंग का फ्रिज पसंद करते हैं। ये हो गया अपना बी हो गया। बस 2 ही है ना। तो इस तरीके से आप अपने यहाँ पे डेटा मैनेजमेंट यानी कि चित्र आरेख भी समझ लिया है। इसी तरीके से आगे 2 एग्जाम्पल हो रहे हैं वो आप समझ सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 5 है कि किसी स्कूल में एक सर्वेक्षण द्वारा ये पता लगाया गया कि प्रतिदिन स्कूल आने के लिए विद्यार्थी यातायात के किस साधन का प्रयोग करते हैं। कक्षा 6 के 30 विद्यार्थियों से साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू यानी कि पूछताछ की गई और प्राप्त आंकड़ों को एक चित्रालेख के रूप में निम्न प्रकार प्रदर्शित किया गया। यानी कि अब ये एक जो चित्र है वो एक विद्यार्थी के बारे में बता रहा है। कि निजी कार यानी कि पर्सनल कार से आने वाले कितने विद्यार्थी हैं? तो 4 विद्यार्थी हैं। सार्वजनिक बस से आने वाले 5 विद्यार्थी है।
स्कूल बस में आने वाले विद्यार्थी सबसे ज्यादा है, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 विद्यार्थी हैं। साइकिल पे आने वाले 3 विद्यार्थी हैं। पैदल आने वाले 1 2 3 4 5 6 7 विद्यार्थी पैदल आने वाले। इनको देख करके अपन आंसर दे सकते हैं। इसी प्रकार देखिए घड़ियों में, ये एग्जाम्पल नंबर अपना 6 है, जो फैक्ट्री में बनाई गई घड़ियों के बारे में है। तो इसमें एक घड़ी है वो 100 घड़ियों के बराबर है, यानी कि जो एक घड़ी का चित्र है वो 100 चित्रों के बराबर है। तो इसको देख करके अपने से बना सकते हैं। तो थोड़ा बहुत अगर हम अच्छे से मिलान चिन्ह और चित्रालेख को अच्छे से समझ चुके हैं, बाकी का अपने एक्सरसाइज 9.1 में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।